कृष्ण, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? एक रात एक भक्त आंसुओं से भरी आंखों के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा। वह कई दिनों से परेशान था। उसने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की, सच का साथ दिया। फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आ रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, प्रभु, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैंने हमेशा अच्छा बनने की कोशिश की, फिर भी हर मोड़ पर संघर्ष ही मिला। कभी अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी मन इतना टूट जाता है कि जीने की इच्छा भी कम होने लगती है। प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण भक्त की ओर प्रेम से देख मुस्कुराए, फिर बोले, वत्स, तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद जीवन तुम्हें गढ़ भी रहा हो? भक्त ने आश्चर्य से पूछा, गढ़ रहा है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, आओ तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। वे भक्त को एक कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथ रहा था, कभी थपथपा रहा था, कभी चाक पर तेजी से घुमा रहा था और अंत में उसे आग में रख रहा था। भक्त यह देखकर बेचैन हो गया। वह बोला, प्रभु, यह तो मिट्टी के साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर वह ऐसा ना करे तो क्या यही मिट्टी कभी एक मजबूत और सुंदर घड़ा बन पाएगी? भक्त ने धीरे से सिर झुका लिया। नहीं प्रभु, श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें दंड देने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती हैं। कुछ क्षण रुककर श्री कृष्ण बोले, गीता में मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, इसकी चिंता में अपना जीवन मत खो। तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो, बाकी समय और ईश्वर पर छोड़ दो। भक्त की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, लेकिन प्रभु, जब बार बार असफलता मिले, जब हर प्रयास अधूरा रह जाए, तब विश्वास कैसे बनाए रखें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्या तुम्हें अर्जुन याद है? वह भी युद्ध शुरू होने से पहले टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रम से भर गया था। लेकिन मैंने उसे सिखाया कि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है। जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर अपना कर्तव्य निभाता रहता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। फिर श्री कृष्ण ने पास खड़े एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया। देखो वत्स, जब बीज मिट्टी के नीचे दबता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके नए जीवन की शुरुआत बनता है। आज तुम भी उसी बीज की तरह हो। तुम अंत देख रहे हो और मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। भक्त अब शांत होने लगा था, लेकिन उसके मन में एक आखिरी प्रश्न था, प्रभु, अगर मेरा अपना मन ही हार मानने लगे तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, गीता का एक और संदेश हमेशा याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने मन को विश्वास, धैर्य और अच्छे विचारों से भरोगे तो वही मन तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। लेकिन यदि उसे निराशा के हवाले कर दोगे तो वही मन तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देगा। भक्त की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं, विश्वास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। अब मैं हर कठिनाई में बस यही पूछूंगा, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिस दिन इंसान अपने दुख से लड़ना छोड़कर उससे सीखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी आधी परीक्षा समाप्त हो जाती है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि ऐसा बनना है कि सुख और दुख दोनों तुम्हें तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्म से डिगा न सकें। यही गीता का मार्ग है, और जो इस मार्ग पर चलता है, उसकी हर कठिनाई एक दिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। राधे कृष्ण। ऐसी हाई लाइफ ग्रोथ और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।